तो नमस्कार व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की और बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो लगभग कुछ कॉलेजेस में स्टार्ट हो गई हैं। तो काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज थे कि सर थोड़ा सा एनईपी के बारे में बता दीजिए। देखिए, मैंने अपने कॉलेज की भी 2 पार्ट में वीडियो बनाई हैं, तो मैंने उसको तैयार किया था, लेकिन क्योंकि क्लास में आवाज़ गूंजने की वजह से शायद बोर्ड पे वो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ पाई है वीडियो। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कोई अलग से वीडियो बना दीजिए, बिल्कुल क्लियर कट हमें समझ में आ जाए। तो एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ एनईपी से रिलेटेड। ये पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एनईपी 2020 में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो उसमें मैं प्लेलिस्ट जो है वो मैं उसमें इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने के बाद आप भी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है उन लोगों को भी इसके बारे में आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लेलिस्ट का नाम याद रखिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, ठीक है। चलिए देखिए, अब समझिए कि आपको किस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं एनईपी के बारे में आपको बताने हैं। बीकॉम के बाद मैं बीए की भी बताऊंगा, इसमें थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। चलिए, सबसे पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स समझें कि जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने देखिए हेडिंग भी बना रखी है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो हैं मेजर सब्जेक्ट्स। 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वैसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैटेगरी क्या है। तो देखिए, मेजर सब्जेक्ट्स में एनईपी में आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा ये जो थर्ड सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, और एक सब्जेक्ट और है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इन दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसे इलेक्टिव का नाम दिया गया है। यानी कि आपकी इच्छा है कि आप या तो बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ले लीजिएगा, पेपर ले लीजिएगा, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर ले लीजिएगा। तो कुछ कॉलेज वाले बिजनेस कम्युनिकेशन देते हैं, कुछ कॉलेज वाले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन देते हैं, और कुछ कॉलेज वाले दोनों सब्जेक्ट्स की छूट जो है अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि आप अपनी इच्छा से कौन सा सब्जेक्ट्स लें। तो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हम इन दोनों सब्जेक्ट्स में से क्या चूज़ करें। तो देखिए, मैं बच्चों को एडवाइस देता हूं कि आप बिजनेस कम्युनिकेशन चूज़ करें, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉमर्स से रिलेटेड इस सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा। ये मेरी अपनी चॉइस है, अपनी थिंकिंग है। बिजनेस कम्युनिकेशन आप जो है ले लीजिएगा, है ना, आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए 3। उसके बाद आपको जो चूज़ करना है वो को करिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये फिक्स है, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को ये वाला पेपर पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स इस पेपर को पढ़ेंगे, चाहे बीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, चाहे बीएससी के हों। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट्स में छूट है, तो आप कोई सा भी माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो है चॉइस आपको दे रखी है। तो मेरे को ये वाला पेपर बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ पर्सन एंड एनवायरमेंटल। ये आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एक तो देखिए मार्केट में इस पर थोड़ा सा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, और दूसरा ये टिपिकल पेपर नहीं है, ये एक जर्नल पेपर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसमें जो है मार्क्स भी अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैंने अपने कॉलेज के बच्चों को भी ये वाला पेपर दिया है। इजी पेपर है और इसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो दोनों ही बातें हो जाती हैं। तो एक कैटेगरी आपकी मेजर सब्जेक्ट की हो गई, दूसरी कैटेगरी आपकी इलेक्टिव की हो गई, जिसमें मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में समझाया। तीसरी थर्ड कैटेगरी आपकी होगी को करिकुलर सब्जेक्ट्स की, फोर्थ कैटेगरी आपकी होगी माइनर सब्जेक्ट्स की, और फिफ्थ कैटेगरी आपकी हो गई स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट की। देखिए, स्किल का मतलब क्या है। पहली बात तो माइनर सब्जेक्ट का समझ लीजिए। माइनर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप
या तो बीए की किसी भी कोई पेपर लेंगे आप, या आप बीएससी का कोई पेपर लेंगे। आप अपने स्ट्रीम का वो पेपर नहीं ले सकते, यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स बीकॉम की स्ट्रीम का, कॉमर्स की स्ट्रीम का कोई पेपर नहीं ले सकते। तो इसलिए आप या तो बीए का पेपर ले सकते हैं या बीएससी का पेपर ले सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो माइनर पेपर का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपका स्किल डेवलपमेंट, तो सरकार कहती है एनईपी 2020 में कि आपको कुछ स्किल भी आनी चाहिए। तो कुछ 27 सब्जेक्ट्स जो हैं, 27 पेपर्स जो हैं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। सिलेबस भी इनके डिटेल में अवेलेबल हैं। मैंने भी कई बारी वीडियो बना रखी है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें पिछले साल से मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें जो मेरे को पेपर अच्छा लगता है वो लगता है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, है ना। देखिए वहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर का पेपर इसलिए नहीं दिलवाया क्योंकि 2 डबलिंग हो जाती पेपर की। तो आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की नॉलेज लीजिए, बहुत इजी पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है। तो यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर का अगर आप पेपर लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। सारा इंट्रोडक्शन बेस्ड जो है इसका सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है ना, आप ये पेपर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर लेंगे, इसके बाद नहीं लेना है आपको। ऐसे ही जो माइनर सब्जेक्ट है, जो माइनर पेपर आप ले रहे हैं हेल्थ, पर्सन एंड एनवायरमेंटल, या तो ये आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लीजिए या बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लीजिए। तो आपको दोनों सेमेस्टर में आपको एक पेपर लेना है। ऐसे भी दूसरा एक माइनर पेपर आपको और चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में ले सकते हैं या आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में ले सकते हैं। यानी कि आपको केवल माइनर सब्जेक्ट 2 ही बार पढ़ना है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बार पढ़ना है, या तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, और एक दूसरा माइनर पेपर आपको पढ़ना है या तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में या बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में। तो 2 ही बार आपको माइनर पेपर पढ़ना है। स्किल डेवलपमेंट का पेपर जो है ये आपको 4 बार लेना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्किल डेवलपमेंट के पेपर के बारे में। तो सारे ही पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर आपका होगा ये 40 नंबर का तो आपका थ्योरेटिकल पैटर्न होगा। ये जो मैंने आपको TH लिखा है इसका मतलब थ्योरी, और जो 60 नंबर मैंने आपको लिख रखे हैं P, इसका मतलब होगा आपका प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस। तो आपके जो कॉलेज वाले हैं वो ही इस पेपर को बनाएंगे। तो 40 नंबर का आपको जो है ये पेपर बना करके देंगे, रिटन पेपर, और 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा या आपका वाइवा वॉइस होगा। अब ये पेपर पैटर्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकता है, या कुछ कॉलेज वाले जो है मल्टीपल चॉइस में भी इस पेपर को लेते हैं। तो इसमें हर कॉलेज वाले अपनी अपनी इच्छा से ये पेपर ले लेते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस में ले लेते हैं, या वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप में ले लेते हैं, या लॉन्ग आंसर टाइप में दे देंगे। तो इसमें ऐसा कुछ कॉलेज वाले अपनी इच्छा से ये पेपर दे देते हैं। बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, जो अब आपका हेल्थ, पर्सन एंड एनवायरमेंटल का पेपर है। देखिए ये आपका पेपर माइनर सब्जेक्ट का है। तो इसका पेपर पैटर्न ये है कि आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे और उसमें से 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 5 से 6 पेज का आपको जो है एक आंसर लिखना होगा, ठीक है। केवल लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। देखिए मैंने कैटेगरी बना रखी है, ये इसलिए आपको समझाने के लिए ही ये एक पावर पॉइंट की स्लाइड पर ये मैंने बना रखी है कि आपके जो इंटरनल मार्क्स होंगे सभी सब्जेक्ट्स में वो 25-25 नंबर के होंगे। एक्सटर्नल मार्क्स जो होंगे, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के हैं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी कराएगी, या एमजेपी रोहिलखंड के हैं तो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बनाएगी। तो 75 नंबर के आपके एक्सटर्नल पेपर वो होंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो ये जो माइनर सब्जेक्ट का पेपर है, इसमें आपको जो है 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 5 करने हैं, तो 15 पंजे 75, तो 75 नंबर का आपका जो है ये पेपर हो गया। ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, तो ये हर सेमेस्टर में आपका पेपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर में ये पेपर होगा आपका। तो हर सेमेस्टर में एक नया पेपर होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन है, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, फोर्थ सेमेस्टर में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, ऐसी फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है। तो 6 सेमेस्टर में आपके अलग अलग पेपर हैं। इन सभी का जो पेपर होगा वो MCQs बेस्ड होगा। 4 ऑप्शन आएंगे और आपको एक जो है टिक लगाना होगा उसमें। ठीक है, तो ये 0.75 मार्क्स का आपका एक MCQs होगा। तो आपको 100 MCQs मेन पेपर में यानी एक्सटर्नल पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका ये वाली जो कैटेगरी है आपकी मेजर सब्जेक्ट्स की। तो ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स और बिज़नेस कम्युनिकेशन, या कुछ बच्चों ने अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है तो इनमें से एक होगा। ये पेपर का पैटर्न अलग है। तो यानी कि ये जो मेजर पेपर हैं इनका 3 कैटेगरी में आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 5 जा 15, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ऐसी सेक्शन भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, तो इसमें आपको जो है 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 नंबर हो गए। 3 क्वेश्चन आएंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप, तो 2 आपको करने होंगे, यानी कि 15 नंबर ये हो गए। ऐसे ही आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी, तो आपको इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपको 3 करने होंगे, यानी कि 15 3 जा 45। तो 15 नंबर का सेक्शन ए, 15 नंबर का सेक्शन बी और 45 नंबर का सेक्शन सी। तो इस तरीके से आपका जो है 75 नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आपका ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, तो 75 का एक्सटर्नल हो गया, 25 का आपका इंटरनल हो गया, यानी कॉलेज वाले ये 25 नंबर आपके खुद लेंगे। अब पास होने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको 100 में से ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपके 100 में से आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, यानी कि 25 में से आपको मिनिमम 8 नंबर चाहिए इंटरनल में, और 75 जो हो गया आपका एक्सटर्नल उसमें से आपको 25 नंबर चाहिए। तो 75 का 33% होता है 25, तो 8 + 25 = 33 नंबर हो गए। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई। लेकिन एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप प्रैक्टिकल पेपर देखिए 8 से ऊपर जितने मर्जी लेकर के आएँ वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको जो है उसमें बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं प्रैक्टिकल मार्क्स अगर नहीं दे पाया तब क्या होगा, तो अगर आप प्रैक्टिकल अपने ये जो हैं प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जिसे हम इंटरनल एग्ज़ाम भी कहते हैं, ये 25 नंबर के हैं, अगर आप ये नहीं दे पाते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, तो आपको 75 में से 33 नंबर लाने होंगे, तब आपका टोटल में से 33 नंबर आएगा, तो आप पास होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि 25 में से तो आपके 0 नंबर आ गए, तो अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिया तो 25 में से आपके 0 नंबर आ गए। अब आपके पास एक आखिरी मौका होगा, यानी कि 75 नंबर। तो जब आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम देंगे, जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वो आएगा 75 नंबर का। तो 75 में से अगर आप 25 लेते हैं तो आप फेल होंगे, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो आपको 75 में से 33 नंबर लाने हैं, क्योंकि 25 + 75 और आपका टोटल हो गया 0 + 33, तो 100 में से कितने हो गए, 33 नंबर हो गए, तो आप पास माने जाएंगे। अगर 32 भी आ गए तो आप फेल माने जाएंगे। दूसरी बात, ये जो आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में से 6 सेमेस्टर तक, इसमें आपको 25 में से लेने हैं 10 नंबर और 75 में से आपको लेने हैं 30 नंबर, क्योंकि को करिकुलर के सब्जेक्ट में आपको जो है 100 में से 40% नंबर पास होने के लिए
चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है पूरे पहले से लेकर के 6 सेमेस्टर में। तो इसलिए अगर आप 25 में से 10 लाएंगे और 75 में से 30 लाएंगे तभी आप पास होंगे। लेकिन अगर आप 25 में से मान लीजिए 20 नंबर ले आए इंटरनल में और एक्सटर्नल में आप जो हैं 29 नंबर लेकर के आए 75 में से, तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 20 प्लस आपके नंबर हो गए 29, तो वो हो गया 49, तो हो तो गए आपके 40% से ऊपर। लेकिन जो रिटर्न पेपर है यूनिवर्सिटी का, एक्सटर्नल पेपर है, तो उसमें यूनिवर्सिटी ये कहती है कि उसमें आपको 40% नंबर चाहिए ही चाहिए। तो आप इंटरनल में भले ही चाहे 10 से ऊपर नंबर ले आएँ, आप 20 नंबर ले आएँ, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल में 75 में से अगर आप जो हैं 30 नंबर जब तक नहीं लाते तब तक आप पास नहीं होंगे। तो आपको 30 नंबर तो 75 में से हर हालत में लाने ही लाने हैं। हाँ, अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते 25 में से 0 आपके आते हैं, लेकिन ये जो आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हैं को करिकुलर का, तो आपको इसमें 75 में से 40 नंबर या 40 नंबर से ज़्यादा लाने होंगे, तब आप पास होंगे, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो इसलिए ये जो आप माइनर का सब्जेक्ट है इसमें भी आपको 33 नंबर चाहिए, जो आपका 8 प्लस 25 वाला मैंने आपको रेशियो भी बताया 2-3 मिनट पहले। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट वाले पेपर हैं, ये वाला सारा का सारा जो है आपके कॉलेज वाले ही आपको देंगे। 80% से आपको ज़्यादा कॉलेज वाले नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे तो आपकी कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ेगी कि आपके अगर 80 नंबर आए हैं तो क्यों आए हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने एक नॉलेज दी है आपको, ये पावर पॉइंट की स्लाइड पे मैंने आपको समझाई, क्योंकि कल मैंने वीडियो 2 पार्ट में अपलोड करी थी अपने कॉलेज की क्लास की, बच्चों को समझाया, तो वो क्योंकि आवाज़ गूंज रही थी, बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि एक इस तरीके से मैं वीडियो बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको उसमें सारे पेपर जो हैं अपलोडेड उसमें मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी 2022 के भी और 2023 के भी। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।